क्या आपने भी बहुत शौक से मुर्गियां रखी हुई हैं और आपकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही? अगर वो अंडे देती भी हैं तो बहुत लंबा ब्रेक ले लेती हैं और बहुत कम अंडे दे रही होती हैं। और कुछ मुर्गियां ऐसी होती हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती है और वो अंडे नहीं दे रही होती। एक बहुत ही स्पेशल किस्म का फार्मूला लेकर आया हूँ। घर में पड़ी हुई 3 चीजों के साथ दोस्तों आप एक फार्मूला तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा। इस फार्मूले को इस्तेमाल करवाने के बाद आप लोगों की मुर्गियां 1 हफ्ते के अंदर अंडों पर आ जाएंगी। और कुछ दोस्तों की मुर्गियां ऐसी हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और वो मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। और कुछ मुर्गियां ऐसी होती हैं जो अंडे देने वाली उम्र तक पहुंच चुकी होती हैं लेकिन फिर भी अंडे नहीं दे रही होती। वॉइस ऑफ एनिमल्स बाय SN यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू द न्यू वीडियो। बहुत फरमाइश आ रही थी कि हमारे सब्सक्राइबर्स की जो मुर्गियां हैं वो अंडों पर नहीं आ रही, उन्होंने अपनी उम्र पूरी कर ली है, अंडे देने की उम्र पे आ चुकी हैं लेकिन फिर भी अंडे नहीं दे रही। और कुछ दोस्तों का सवाल था कि हमारी मुर्गियां पहले अंडे देती थी बट अब अंडे नहीं दे रही। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपको मैं फार्मूला सिखाने वाला हूँ। ना कि आपको फार्मूला सिखाऊंगा बल्कि आपको फार्मूला बनाना भी सिखाऊंगा, ताकि आपको ये फार्मूला बनाने में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। आप प्रैक्टिकली देख सकें कि ये फार्मूला किस तरह बनाया जाता है। दोस्तों, ये फार्मूला बनाने से पहले कुछ चीजों का आपने खास ख्याल रख लेना है कि आप लोगों की जो मुर्गियां हैं वो उम्र पूरी कर चुकी हों, अंडे देने के लिए बिल्कुल तैयार हों, फिर भी अंडे नहीं दे रही तो आपने उन मुर्गियों को नहीं है। अगर आप लोगों की मुर्गियां अंडे नहीं दे रही तो उसकी कोई खास वजह होती है। उसकी वजह दोस्तों ये भी हो सकती है कि आप उनको वो खुराक नहीं दे रहे जो उनको जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए उसको सारी मिनरल, प्रोटीन, विटामिन सब चीजों की जरूरत होती है। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करवा रहे होते तो आपकी मुर्गियां अंडों पर नहीं आती। आप जिस तरह के भी फार्मूले इस्तेमाल कर लें, वक्ती तौर पे तो आपकी मुर्गियां अंडों पर आ जाएंगी, चंद अंडे देंगी, लेकिन जब उनके अंदर एक ताकत ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो वो बाकी अंडे नहीं देती। तो आपने सबसे पहले ये फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले आपने अपनी मुर्गी की जो फीड होगी वो आपने अच्छे से इसको खिलानी है। अच्छी जो अंडे देने वाली फीड होती है वो अपने मुर्गियों को इस्तेमाल करवानी है और फिर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करवाना है। अगर आप अपनी मुर्गियों की फीड अच्छी नहीं रखेंगे, उसकी खुराक आप अच्छी नहीं रखेंगे, तो दोस्तों जितने मर्जी आप फार्मूले इस्तेमाल करवा लें, आपकी मुर्गियां अंडों पर नहीं आएंगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फार्मूला बनाने का आपको तरीका बता देता हूँ। इस फार्मूले को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए होंगी जो कि आपके घर के अंदर ही मौजूद होती हैं। दोस्तों, इस फार्मूले को बनाने के लिए हल्दी, आटा और देसी घी की जरूरत होगी। देसी घी अगर आपके पास नहीं भी होता तो कोई भी आप घी इस्तेमाल करवा सकते हैं, डालडा का या कोई भी अच्छा घी जो आपके घर में मौजूद हो वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले गूंदा हुआ आटा जो होता है, जो रोटी के लिए बनते हैं, पेड़े बनते हैं, उसमें से आपने कुछ आटा ले लेना है। तो दोस्तों याद रहे, इस फार्मूले को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें दरकार नहीं होंगी, बिल्कुल चंद ही चीजों के साथ आप इस फार्मूले को बना सकते हैं। और इस फार्मूले को बनाना बहुत ही आसान भी होगा और इसको मैं इस्तेमाल करने का आपको तरीका भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, एक गुंदा हुआ आटा ले लेना है। गुंदे हुए आटे को लेकर दोस्तों आपने उसके अंदर हल्दी डाल देनी है। तो ये फार्मूला मैं आपको एक मुर्गी के लिए बनाने का तरीका सिखा देता हूँ। अगर आप ज्यादा मुर्गियों को ये फार्मूला इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को ज्यादा कर सकते हैं। जितनी मैं क्वांटिटी आपको एक मुर्गी के लिए बता रहा हूँ, आपने उससे ज्यादा क्वांटिटी को बढ़ा देना है। अगर क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो उससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक होती है, बहुत अच्छी होती है मुर्गियों की सेहत के लिए। तो आप इसमें परेशान नहीं होना कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कम हो गया। कम ना हो, ज्यादा हो जाए तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आप अगर बिल्कुल बताए गए तरीके के साथ इस्तेमाल करवाएंगे तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा और आपकी मुर्गियां जल्दी अंडों पर आ जाएंगी। दोस्तों, एक हल्दी आपने चाय के चम्मच में आपने ले लेनी है। उसके अंदर आपने आधा चम्मच देसी घी का डाल लेना है। देसी घी का चम्मच डाल के उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और एक आटा निकाल लें। एक आटा भी आपने इतना बनाना है कि उसकी 3 गोलियां बन जाएं। ये दोस्तों एक दिन के इस्तेमाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक दफा ही बनाना चाहते हैं तो आप हल्दी के चम्मच को आधे चम्मच की जगह पे आप हल्दी के 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आपने एक बड़ा पेड़ा ले लेना है और उसमें 2 से 3 या 4 हल्दी के चम्मच आपने डाल लेने हैं। उसमें आपने एक भर के देसी घी का चम्मच भी डाल देंगे, चाय का चम्मच। आटे के अंदर जब हल्दी और देसी घी आप डाल दें तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि आपकी तमाम चीजें बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाएं। आपने इसको अच्छे तरीके से 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक इसको आपने मिक्स करते रहना है, गूंदते रहना है। फिर आप दोस्तों इसको लंबा करके छोटी छोटी गोलियां बना लें। और दोस्तों इन गोलियों का इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपको इसका तरीका ये बता दूं कि अगर आप ज्यादा बना लेते हैं तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप एक दफा बना लें और 1 हफ्ते के लिए आप इसको सेव कर लें। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुर्गी को इस्तेमाल
करवा देंगे। तो आपने दोस्तों इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। इसकी गोलियां बनाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे कराना है। जब दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप इसकी गोलियां बना लें, दोस्तों गोलियां बनाने के बाद आपने ये गोलियां जो होंगी दोस्तों, ये फार्मूला जो होगा, आपने ये फार्मूला दोस्तों कम से कम 4 दिन अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाना है। एक सुबह के वक्त ये गोली देनी है और एक शाम के वक्त इसको एक गोली खिला देनी है। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि आपने अपनी मुर्गी को ये कैसे देनी है। अगर आप अपनी मुर्गी के सामने रखेंगे तो आपकी मुर्गी शायद शौक से ये गोली ना खाए, ये फार्मूला ना खाए। मैं आपको मुर्गी को पकड़ के नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब के जो है ना कम्युनिटी गाइडलाइन है कि आप इस तरह मुर्गी को पकड़ नहीं सकते। तो आपके सामने जैसे कि ये खिलौना आपके सामने आ रहा है, तो इसकी मदद से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपने अपनी मुर्गी को किस तरह उसको खिलाना है। तो दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी मुर्गी को काबू कर लेना है, पकड़ लेना है। अगर आपके साथ कोई दोस्त है या भाई है तो उसकी मदद ले लें, वो अब मुर्गी को अच्छे तरीके से मजबूती से पकड़ ले। ऐसे भी नहीं पकड़ना कि मुर्गी को कोई तकलीफ हो, अच्छे तरीके से मुर्गी को काबू कर लें। काबू करने के बाद दोस्तों अपनी मुर्गी का मुंह आप खोलें और मुंह खोल के सीधा उसके हलक के अंदर एक गोली डाल दें। एक गोली सुबह और एक गोली शाम को आपने 4 दिन तक खिलानी है। दोस्तों मैं यकीनी तौर पे आपको कहता हूँ, अगर आप अपनी मुर्गी की खुराक अच्छी रखते हैं तो आपकी मुर्गी 1 हफ्ते के अंदर अंदर अंडों पर आ जाएगी। तो दोस्तों ये फार्मूला बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, लेकिन टिप के तौर पर आपको मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा अपने तजर्बे के मुताबिक। दोस्तों मैं तो यही करता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो दोस्तों जिस तरह की आपने फार्मूला 3 चीजों से बनाया, आप इसके अंदर अगर बाजार से सोयाबीन मिलती है, सोयाबीन को आप 1 से 1.5 दिन के अंदर पानी के अंदर भिगो दें, पूरी रात पड़ी रहे, वो भी काफी है। लेकिन अगर 2 दिन भिगो दें तो वो भी अच्छा है। सोयाबीन भिगोई हुई आपने निकाल लेनी है और उसको आप किसी ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लें, और उस ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करके जब वो आप निकालेंगे सोयाबीन, तो उसके छोटा सा जो मसाला सा निकलेगा, वो मसाला भी इस फार्मूले के अंदर आप डाल लें। लेकिन दोस्तों ये एक ऑप्शनल फार्मूला है, दोस्तों ये ऑप्शनल होगा, ये ना भी डालें तब भी आपकी मुर्गी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप ये फार्मूले में ये भी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मुर्गी बहुत जल्द अंडों पर आ जाएगी। सोयाबीन दोस्तों अंडों वाली फीड जो दी जाती है मुर्गी को, उसके अंदर खास तौर पे 50% सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो दोस्तों एक आपको पूरा फार्मूला मैंने बता दिया। एक बोनस के तौर पर आपको, एक तोहफे के तौर पर आपको एक और फार्मूला छोटा सा दे देता हूँ। जल्दी जल्दी से आपने सोयाबीन बाजार से लेकर आ जानी है। सोयाबीन को आपने क्या करना है कि पानी के अंदर पूरी रात भिगोए रखें। 24 घंटे से ज्यादा भिगोए रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और सर्दियों में आपने क्या करना है, उस सोयाबीन को सुबह 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेना है। उबालने के बाद दोस्तों आपने वो सोयाबीन जब ठंडी हो जाए तो वो सीधी की सीधी सोयाबीन आपने कोई ग्राइंड नहीं करनी, बिल्कुल उसी तरह अपनी मुर्गियों को दे देनी है। आपके मुर्गे भी खाएंगे, आपकी मुर्गियां भी खाएंगी। सोयाबीन दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी मुर्गियों को अंडे पे आने के लिए। इससे आपके मुर्गे भी जब खाएंगे तो आपके भी बहुत जल्दी ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो क्रॉसिंग नहीं कर रहे तो वो क्रॉसिंग पे भी बहुत जल्द आ जाएंगे। ले दोस्तों बहुत ही आसान किस्म का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएं। मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ आपकी मुर्गियां बहुत जल्द जो है अंडों पर आ जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरा मोटिव है आप लोगों के परिंदों की सेहत की जिम्मेदारी मेरी, और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर आप पेट्स व्लॉगिंग को पसंद करते हैं तो मैं पेट्स व्लॉगिंग भी करता हूँ। मेरे चैनल पर जाकर आप पेट्स व्लॉगिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।